जेल में बंद आजम खान के घर वालों से रामपुर जाकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की। आजम खान की बीवी तजीन फातिमा ने अखिलेश यादव का इस्तकबाल किया। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें अदालत पर भरोसा है और जल्द ही आजम खान बाहर आएंगे। की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय का है। जिस तरीके से उनकी पत्नी आजम साहब की वो बाहर आएंगे, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय देख रहा है। आप देखिए न्यायालय ने क्या फटकार लगाई है कई बार। क्या न्यायालय ने नहीं कहा कि यहाँ जंगल राज है? कभी किसी सरकार को इतनी फटकारें लगी होंगी? ये सब जानते हैं कि आजम साहब को पॉलिटिकल वजह से जेल भेज रहे हैं। अखिलेश जी कई बार अखिलेश लगातार मैंने कहा कानूनी लड़ाई है। पार्टी की तरफ से जो सहयोग है कानूनी लड़ाई में हम मदद करेंगे और कर रहे हैं मदद, सबकी मदद कर रहे हैं और हमें भरोसा है न्यायालय पर कि न्यायालय हमारी मदद करेगा और आजम साहब को जल्दी रिहा करेगा। हुनर हाट के जरिए जहां एक तरफ लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वहीं मुल्क की तहजीब व विरासत को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मरकजी हुकूमत दस्तकारों, फनकारों और हुनरमंदों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए किया। 22 जनवरी से 4 फरवरी तक लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट के उन्वान से दस्तकारी व फनकारी पर मुश्तमिल एक नुमाइश मुनज़्ज़म की जा रही है, जिसका मकसद फन और हुनर को फरोग देना और अहले हुनर को रोजगार फराहम करना है। साथ ही हिंदुस्तान की उस तहजीब व सकाफत को बचाना है जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में मुमताज शनाख्त रखता है। इस 15 रोजा हुनर हाट में मुल्क की 30 से ज्यादा रियासतों के दस्तकार और फनकार अपने गैर मामूली हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 हुनर के उस्ताद और हुनरमंद लोग 15 दिन तक चलने वाले 15 डेज है ना 15 दिन तक चलने वाले इस हुनर हाट में अपने स्वदेशी उत्पादनों को प्रदर्शित भी कर रहे हैं और उनकी बिक्री भी होगी। मुल्क की मुश्तरका तहजीब के पस मंजर में इस हुनर हाट के जरिए तहजीब व सकाफत पर मबनी मखसूस प्रोग्रामों के इनेकाद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ लोग पूरे मुल्क के जायके ले सकेंगे, वहीं इन्हें अहम फनकारों से रूबरू होने का मौका भी मिल सकेगा। अलग अलग राज्यों के पकवानों का भी आपको लगभग सभी राज्यों के पकवान क्या होते हैं वो बावर्ची खाना जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन में आपको वो मिलेगा। चौपाटी एक यहाँ पर बनाई गई है। चौपाटी जो है उसमें भेलपूरी, बटाटा बड़ा और ये चीज़ों का भी आपको आनंद मिलेगा। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि हुनर हाट को वसअत दी जा रही है और अब इसे मुल्क की दूसरी रियासतों में भी मुनज़्ज़म किया जाएगा। साथ ही कई बैरूनी ममालिक में भी पेशकदमी का इरादा है। हुनर हाट के जरिए हम अपने मुल्क की खूबसूरत तस्वीर और तहजीब पूरी दुनिया में पेश कर सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। कानपुर में एक शॉपिंग मॉल और टॉकीज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरा तफरी फैल गई। फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई, ताहम धमकी झूठी थी। पुलिस अब फोन कॉल करने वाले नौजवान का सुराग लगा रही है। सूचना पुलिस के पास आई थी कि यह सिनेमा में मूवी चलने के बाद बम से उड़ा दिया जाएगा, इसमें कोई नहीं बचा। उसके बाद सबने चेकिंग किया है, बम स्क्वाड आया था, उसने चेक किया। उस समय शो चल रहा था, कोई शो रुकवा दिया गया था, सारा शो रुकवा के चेक किया गया है, उसके बाद शो चलाया जाएगा। कानपुर में भी आज वैक्सीनेशन के दूसरे सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को कोरोना का टीका दिया गया। इस मौके पर 19 मराकज कायम किए गए थे। आज 3200 लोगों को टीका लगाया गया है। हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। अस्पताल में मौजूद हूँ। ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रतीक्षालय बना हुआ है, वेटिंग एरिया है। यहाँ आइए अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर वैक्सीनेशन की तैयारियाँ जो है और वैक्सीनेशन जहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब लोगों का यहाँ पर नंबर आ जाता है उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए लोग अंदर जाते हैं
और किस तरह से वैक्सीनेशन होता है। उस वैक्सीनेशन के बाद आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से हो रहा है, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी की जा रही है। और उसके बाद एक निगरानी स्थल, यानी कि जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की निगरानी आधे घंटे तक यहाँ पर रहना होता है। उसके बाद ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाए उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और उनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कोरोना टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से तमाम कोशिशें और दावे तो किए जा रहे हैं, ताहम टीकाकारी के पहले मरहले में शामिल हेल्थ वर्कर्स की तयशुदा तादाद में गैर हाजिरी की वजह से 100% हदफ हासिल नहीं किया जा सका है। मेरठ में पहले मरहले के पहले सेशन के वैक्सीनेशन में 700 हेल्थ वर्कर्स में से 138 गैर हाजिर थे। आज वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले में इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। आज 3300 हेल्थ वर्करों को टीका देने का हदफ था, ताहम 2366 लोगों को ही टीका दिया जा सका है। सारे ही हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, 4th क्लास भी हैं, अदर जो डेटा ऑपरेटर वगैरह भी हैं, सारे इंक्लूड हैं। उसमें ऐसा बाइफर्केशन नहीं है। एक पोर्टल से नाम सेलेक्ट किया जाता है, पोर्टल पर जिसका नाम सेलेक्ट हो गया लिस्ट आ जाती है और लिस्ट से हमने वैक्सीनेट करते हैं। अभी आज एक नया सिस्टम इसमें डेवलप किया गया है कि जैसे किसी का नाम नहीं है और कोई बंदा नहीं आ रहा है या कोई वैक्सीनेट नहीं कराना चाह रहा है, तो उसकी जगह हम दूसरे बेनिफिशरी को ऐड कर सकते हैं। तो उसकी अगर पोर्टल पर पूरा डिटेल पड़ा हुआ है तो हम उनको पोर्टल से ही अपडेट करके नया बेनिफिशरी ऐड करके उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी सतह पर इस मरतबा यौम जमहूरिया और यौम उत्तर प्रदेश के मुश्तरका जश्न का इनकाद किया जाएगा। इस मौके पर 24 जनवरी से 26 जनवरी तक खसूसी नुमाइश का इनकाद किया जा रहा है। ख़ासतौर पर मेरठ म्यूजियम में मौजूद तहरीक आज़ादी से वाबस्ता अहम तारीख़ी निशानियों और दस्तावेज़ की नुमाइश की जाएगी, ताकि तारीख़ी सरमाए के ज़रिए आम लोगों तक अहम जानकारी पहुँचाई जा सके। तारीख़ी एतबार से मगरबी उत्तर प्रदेश ख़ास अहमियत का हामिल हमेशा रहा है, चाहे वो 1857 की पहली जंग आज़ादी की बात हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर और उसके बाद जो है तहरीक आज़ादी की लड़ाई हो, उसमें मगरबी उत्तर प्रदेश को फरामोश नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ी हुई जो चाहे 1857 और जंग आज़ादी से जुड़ी हुई उस तहरीक से जुड़ी हुई तमाम निशानियां यहाँ के म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो इस बार 26 जनवरी का प्रोग्राम होगा उसमें ख़ास तौर पर 24 से 26 तारीख़ तक ख़ास एहतमाम किया जाएगा यहाँ की इन तारीख़ी निशानियों को दिखाने के लिए। जो म्यूज़ियम में ये तारीख़ी निशानियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर हर साल बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर और म्यूज़ियम डे के मौके पर तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो 26 जनवरी पर इस बार प्रोग्राम किया जाएगा वो यूपी डे को पेश नज़र रखते हुए ख़ास उसकी अहमियत है। म्यूज़ियम में जो यहाँ पे तस्वीरें हैं पुरानी और जिस तरह से 1857 की जंग आज़ादी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं और उसकी कहानियां हैं, वो सब यहाँ पर पूरी तस्वीरों में बताई गई हैं। और दूसरा सबसे अहम जो तारीख़ी निशानियां हैं वो है यहाँ पर जंग आज़ादी से जुड़ी हुई जो मूवमेंट चला और उसमें ख़ास तौर पर जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी उससे जुड़ी हुई निशानियां यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो एक वर्दी आप देख रहे हैं ये उसी आज़ाद हिंद फ़ौज के एक सिपाही की है जो यहाँ पर डोनेट की गई थी और इस वक्त वो म्यूज़ियम में मौजूद है। और इसी तरह से पुराने जो उस दौर के सिक्के हैं, चाहे वो मुगलिया दौर के सिक्के हों, उसके बाद का जो जंग आज़ादी का दौर है उसमें जो निशानियां हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर म्यूज़ियम के क्यूरेटर जो हैं वो मौर्य जी मौजूद हैं। मौर्य जी, क्या ख़ास इस बार होने वाला है और क्या कितनी अहमियत रखता है ये म्यूज़ियम ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तारीख़ की निशानियों के एतबार से? जी, ये म्यूज़ियम का नाम ही है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। और ये 1857 की जो घटना मेरठ में हुई थी उसको डेडिकेटेड करते हुए यहाँ 2 विशेष गैलरियाँ बनी हुई हैं जो डायरोमा और कैनवास पेंटिंग बेस करके हैं। आप इस समय हमारे म्यूज़ियम के चौथी वेदिका में खड़े हैं जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कलाकृतियाँ और शेष रखे हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास चरखा और स्मारक सिक्के हैं। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए ब्लैक एंड वाइट हमारे पास रेयर फोटोग्राफ्स हैं जो हमें सिंगापुर से दान स्वरूप मिले थे।
इसके अलावा गांधी जी की से संबंधित फोटोग्राफ्स और ताम्रपत्र भी रखे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा डोनेट किया गया है इस म्यूजियम को। इसके अलावा शोकेस में हमने चरणबद्ध तरीके से जो देश की आज़ादी की लड़ाई को दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें आपने अभी दिखाया कि जो है हमारे आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई किसी सैनिक की वर्दी भी यहाँ पे डिस्प्ले है। तो इस तरह से हम 5 गैलरियों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई 4 गैलरियों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाया गया है और 5वीं गैलरी टोटल डेडिकेटेड है आर्कियोलॉजी को। इसमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। क्या खास इंतजाम इस बार रहेगा और किस तरह से प्रोग्राम इस बार खास होने वाला है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार जिला प्रशासन का निर्देश हुआ है कि यूपी दिवस जो 24 जनवरी को आयोजित हो रही है उस दिन से लेकर के लगातार 3 दिन तक जो है ये प्रदर्शनी रहेगी। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को या म्यूज़ियम डे के मौके पर तो इस तरह की प्रदर्शनी का जो है वो इनेकाद किया जाता है, नुमाइश होती है और यहाँ पर जो गैलरीज़ हैं उसमें आके बच्चे और आम लोग भी आकर इन निशानियों को देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन इस बार ख़ास तौर पर 24 से 26 तारीख़ तक जो प्रदर्शनी नुमाइश की जाएगी वो ख़ास होने वाली है, क्योंकि उसमें कई डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो उसमें शामिल होंगे और ख़ास तौर पर जो म्यूज़ियम है मेरठ का और इसके पास जो चीज़ें हैं, तारीख़ी निशानियाँ हैं, वो डिस्प्ले की जाएंगी और जानकारी दी जाएगी। इसलिए 24 से 26 तारीख़ तक जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो इस बार यौम जमहूरिया के मौके पर भी और यूपी डे को लेकर जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं वो ख़ास होने वाले हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान यूपी पुलिस के रवैये और पेशावराना सलाहियत पर सवाल उठते रहे हैं। खास तौर से एहतजाजी मुजाहिरों और ट्रैफिक कंट्रोल के वक्त पुलिस के गैर इंसानी रवैयों पर शहरी हुकूक की तंजीमों की तरफ से सख्त एतराज़ किया जाता रहा है। पुलिस का अवाम में एतमाद बहाल करने और उनकी पेशावराना सलाहियत को बेहतर बनाने के मकसद से इलाहाबाद में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। संगम किनारे माघ मेले में मुनक़िद होने वाले इस वर्कशॉप में पुलिस के आला ओहदेदारान के अलावा कांस्टेबल सतह के अफराद ने भी शिरकत की। पुलिस में आधी समस्या अपने व्यवहार से, कार्य का तनाव है, लगातार लंबी ड्यूटियां हो सकती हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे शब्द या ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे हमारी पूरी मेहनत पे पानी पड़ जाए। आप अपने बात से, केवल अपने बोलने के तरीके से आप हाथी जैसे मूल्यवान चीज आपको मिल सकती। बातिन हाथी पाइए, बात से आपको हाथी जैसा बड़ा, जिसका कि लाखों रुपए जिसका मूल्य है वो आपको मिल सकती है। और बातिन हाथी पाओ और आपके बात से ही, आपके केवल आचरण से, बातचीत से ही आपका हाथ हाथी के पांव से उछला जा सकता है। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज किया है। कानपुर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि आलमी बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद हुकूमत ने आम लोगों को इसका फायदा पहुंचाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में बड़ा चौराहा शिक्षक पार्क से हम लोगों ने खड़खड़े के साथ पैदल बाइक को लेकर चले हैं 1 किलोमीटर, ताकि देख ले माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश का युवा मोटरसाइकिल को पैदल खींच के विरोध कर रहा है, क्योंकि आज 85 रुपए लीटर तेल हो गया, बल्कि क्रूड ऑयल 60 से $62 का एक बैरल है। कच्चे तेल की कीमत 32 रुपए है, लेकिन हमको 85 रुपए दी जा रही। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह के दफ्तर में आज एक नौजवान लड़की अपनी शादी के लिए गांव की सड़क बनवाने का मुतालबा लेकर पहुंची। लड़की ने डीएम को बताया कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और गांव की सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे बारात आने में काफी दिक्कत होगी। लड़की की यह फरियाद सुनकर डीएम ने सड़क बनाने के फौरी अहकाम जारी कर दिए हैं। अगलास के गांव हस्तपुर की रहने वाली करिश्मा ने बीएड तक की पढ़ाई की है, जिसके बाद अब 27 फरवरी को उसकी शादी होने जा रही है। करिश्मा का कहना है कि उसकी गली में काफ़ी कीचड़ है और गड्ढे भी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में खासी दिक्कतों का सामना होता है और अब जब बारात आएगी तो उसको भी उन्हीं दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। डीएम अलीगढ़ का कहना है कि मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत अब लड़कियों में भी अपने हुकूक के तई बेदारी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि हमने फौरी सड़क बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
ऑफिस किस लिए आई हो? सड़क बनवाने के लिए। अच्छा, क्या दिक्कत आती है वहाँ पर? मतलब जो निकलने में दिक्कत आती है ना, कीचड़ वगैरह, बारिश वगैरह में सड़क सारी बेकार हो रही है। तो उससे शादी में क्या फर्क पड़ेगा? बारात वगैरह आएगी तो उससे फर्क पड़ेगा ना। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये आई है, इसका लड़की का नाम है करिश्मा कुमारी, पुत्री बिशंबर सिंह, निवासी नगला चूरा, ब्लॉक इगलास, जिला अलीगढ़। इसने एप्लीकेशन में लिखा है कि इसकी शादी 27 फरवरी को है और गांव की सड़क खराब है, जिसकी वजह से जो शादी की बारात आएगी उसमें कठिनाई होगी। तो इसके एप्लीकेशन पे प्रार्थना पत्र पे तुरंत संज्ञान लेते हुए मैंने PDDID को कहा है, जो DC मनरेगा का भी काम देख रहे हैं, और संबंधित BDO को कि गाँव में जाए और तत्काल सड़क का निर्माण मनरेगा के माध्यम से या किसी भी जो भी धनराशि उस पंचायत फंड में उसके माध्यम से करा है, और ये इस विवाह से पूर्व सड़क पूरा। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में लाश मिलने की खबर सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ तफ्तीश शुरू कर दी है। विकास सक्सेना अपनी 7 साला बेटी के साथ घर में अकेले थे। इलाके के लोगों से मिली खबर पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो विकास अपने बेड पर मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। विकास की बेटी कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। SP सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि मुश्तबा हालत में लाश मिली है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी कि कत्ल है या खुदकुशी। वहीं अहले खाना किसी साजिश का होना बता रही है। पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 3 कृष्णा विहार कॉलोनी थाना सासनी गेट में घर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे पहुंची और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है और सभी प्रकार के यहाँ पे कोई भी भौतिक जो भी चीज़ें हैं वो अपने फॉरेंसिक टीम द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं और मौत के कारण के जानने के लिए बॉडी को कब्जे में लेके पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण क्या है वो निकल के सामने आएगा और FIR इस पर पंजीकृत की जाएगी और जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर और उसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ थाना कोआरसी के रामघाट रोड पर 2 ग्रुपों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल पर पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। SP सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी भी तरफ से कोई तहरीर मौसूल नहीं हुई है, लेकिन वीडियो की बुनियाद पर लड़कों की निशानदेही की जा रही है। गौरतलब है कि अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में इन दिनों आपसी गिरोहबाजी में आए दिन सड़कों पर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं और पुलिस की अदम तवज्जोही के सबब इन लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ये एक कोई वायरल वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट होती नजर आ रही है। ये थाना कोआरसी के रामगढ़ रोड का संबद्ध वीडियो है। इसकी दोनों पक्षों में किसी की तरफ से भी कोई तहरीर पुलिस को प्राप्त नहीं है। फिर भी वीडियो का संज्ञान लेते हुए इनकी पहचान की जा रही है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सांबर मसाला हो या चने का मसाला 18.com पर News 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए News 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। News 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए News 18। सोशल मीडिया पर हुकूमत का नया हुक्मनामा, सरकार के साथ वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली पर काबिल एतराज रिमार्क पर होगी कार्रवाई। IT और IPS एक्ट के तहत होगा एक्शन।
हुकूमत के हुक्मनामे पर एनडीए और आरजेडी में बयानबाजी, तेजस्वी ने दी फिर गिरफ्तार करने की चुनौती। जेडीयू बीजेपी ने कहा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जारी किया गया है हुक्म। बिहार में उड़ रही हैं शराबबंदी कानून की धज्जियां। नालंदा में पुलिस स्टेशन की छत पर मिली शराब की बोतलें। सहरसा में खुलेआम शराब बनाने की तस्वीरें आई सामने। बाढ़ में गैरेज की आड़ में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, बड़ी तादाद में नामुकम्मल पिस्तौल बरामद, 2 लोगों की गिरफ्तारी। बिहार लालू से मिले रांची पहुंचे राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप। आरजेडी सदर की तबीयत में बेहतरी, आज मिल चुकी है मीसा भारती। बिहार में इजहार राय की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे वुज़रा या अफसरों के खिलाफ तबसरा करना महंगा पड़ेगा। सोशल मीडिया में हुकूमत, वुज़रा, अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली, सरकारी अफसरों के खिलाफ काबिल एतराज़ ज़बान करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, पहली जैसे ही ये फरमान देखा तो पहला ख्याल ये आया कि कहूं बधाई हो बिहार, आपको तालिबान हुआ। कहां ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है लोकतंत्र में? क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं। यह स्मरण रहे, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक ही कहा है कि छोटी छोटी चीजें जहां आपसे सवाल पूछा जाता है आप जेल भिजवाएंगे लोगों को। आपकी हिटलर शाही पर सवाल पूछेगा तो हिटलर विशेषण के आधार पर आप जेल भिजवाएंगे। इतना सनद रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और आपकी पूरी की पूरी टीम। जिस प्रकार मैंडेट के व्याकरण को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बिहार की जनता इस तुगलकी तालिबानी फरमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे बवाल मचेगा, फिर आप ये फरमान हाथ में लेके घूमते रहना एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं रहेगा। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राज्य सरकार का ये ताजा निर्णय स्वागत योग्य है। और देखिए, कुछ वांछित तत्व और संगठन सोशल मीडिया के जरिए समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस दिया है। अब कुछ नेताओं को डर सता रहा है कि अगर ऐसे कानून बन गए, ऐसे मामले पर कार्रवाई होने लगी तो उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि ये वही तत्व हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पहले समाज में दंगा फैलाते हैं और उसके बाद में जाकर उस पर सियासत करते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब सरकार ने आपको चिन्हित कर लिया है। आप दंगा फैलाइएगा, हम गिरफ्तार करके आपको जेल भेजेंगे। नहीं, ये तो एकदम सही निर्णय है, क्योंकि आप भी देखते होंगे, आप लोग बहुत स्तरीय चैनल से आते हैं और आपकी खबरें और जो सोशल मीडिया में गलत नाम से, फेक नाम से जो कुछ चीज़ें आ रही है, तो वास्तव में एक नकारात्मक वो चीज़ें पैदा करती है जो कहीं न कहीं उसका कोई वास्तविक चीज़ से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। तो इस तरह का कदम उठना ही चाहिए। पटना के लोग जाम से परेशान हैं। जैसे ही वो पटना जंक्शन से बाहर निकले, हर तरफ जाम नजर आ रहा है। पूरे इलाके में तजावुजात, कहीं दुकानें हैं तो कहीं बस और ऑटो सड़क पर पार्क किए हुए होते हैं। सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस भी अपने आप को बेबस पाती है। यह है स्मार्ट शहर पटना, पर यहाँ हुए अतिक्रमण और जाम ने पूरे पटना को बदरंग बना दिया है।
अगर पहली बार अगर कोई पटना जंक्शन पहुंचता है तो ये ज़रा देखिए कि उसके सामने सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनती है। क्यों, अगर कोई पटना पहुंचता है तो ये पटना का जंक्शन है और वहाँ से जैसे ही वो अगर बाहर निकलता है तो उसके सामने जो है वो सबसे पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लगभग 40 से 50 फीट चौड़ी सड़क है, लेकिन वो सिर्फ 10 फीट में सिमट करके रह गई है। क्यों? क्योंकि आप ज़रा देखिए कि पूरे सड़क के दोनों किनारे कैसे दुकानदार और तमाम लोगों के द्वारा जो है वो अतिक्रमण हुआ है और पूरी स्थिति जो है वो इसी तरह से बनी हुई है। ये ज़रा देखिए, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि ये यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ से अगर आप निकलना चाहें तो घंटों आपको लग जाएंगे महज 500 मीटर निकलने में, और ये सड़क कितनी पतली हो गई है ये ज़रा देखिए कि चारों तरफ जो है वो अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण ऐसा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।